Bismillahirrahmanirrahim. Unit number 2 logarithm exercise 2.2 question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन द फॉलोइंग. अब हमने x की मतलब x की वैल्यू मालूम करनी जो लापता है. और क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 है log बेस्ड 32 x इज इक्वल टू 1/2. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम किस में चेंज करेंगे? लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के पीछे मैं आपको पढ़ा के आया हूँ. तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे होगा? 32 1/2 इधर आ जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 32 की एलसीएम निकालेंगे. 2 60 2 8 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 1. तो कितने मिले हमें? 1 2 5 मिले. अब एलसीएम जो मिला हम वहाँ अंडर रूट में लिखेंगे. 1 2 3 4 ये हो गया 5. इसको हम अंडर रूट में लिखेंगे. अब कितने पेयर बन रहे हैं? 1 दो पेयर बन रहे हैं, तो उनको हम लिखेंगे 2 2 और ये 2 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स. तो 2 2 ज़ा 4, ये आ गया हमारी एक्स की अननोन वैल्यू. अब पार्ट नंबर 2 करते हैं. लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. a 1/3 इज इक्वल टू 3. अब ये हो गया हमारा. तो अब क्या करेंगे हम? सॉरी, यहाँ पे 1/2 है, ये 3 नहीं 2 है यहाँ पे भी. तो 2 है, तो बोथ साइड हम क्या करेंगे? टेकिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग, स्क्वायर लगाएंगे हम. टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर. तो a 1/2 पावर 2 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर. तो ये 2 2 ख़त्म, एक पे 1 आ गया इज इक्वल टू 3 9. ये हमारा एक की वैल्यू क्या है? 9. ओके. पार्ट 3 है एक लॉगरिथम एक्सपोनेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. ये आ गया हमारा 5 पावर y इज इक्वल टू 25. तो देखेंगे ये जो 5 है, 5 अंडर रूट 5 ज़ा 2 या y. तो बेस सेम है, बेस हो जाएंगे आपस में ख़त्म. तो y इज इक्वल टू 2, इसका भी वैल्यू आ गया. अब हमारे पास पार्ट 4 है, तो हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है. तो अब देखेंगे 4 3/2 इज इक्वल टू एक्स. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम 4 की स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो 2 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3/2 इज इक्वल टू एक्स. तो ये 2 2 ख़त्म हो गया, 2 पे पावर आ गई 3 इज इक्वल टू एक्स. तो 2 का क्या होगा? 2 2 2 2 4 2 4 8. तो 8 इज इक्वल टू एक्स. पार्ट नंबर 4 का भी वैल्यू आ गया. अब हमारे पास पार्ट 5 है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है. तो हम देखेंगे 10y इज इक्वल टू 100. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 10y सेम लिखेंगे और 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे. तो 10 10 द 100. तो बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे? बेस ख़त्म हो जाएंगे. y इज इक्वल टू 2. ये हमारे पास आंसर आ गया. अब हम पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं. पार्ट 6 है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है. a पावर 3 इज इक्वल टू 64. तो हम इन दोनों का हम क्या निकालेंगे? क्यूब रूट निकालेंगे. a3 क्यूब रूट इज इक्वल टू 64 क्यूब रूट. तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा? इसका क्यूब रूट हो जाएगा a 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू, इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 4 क्यूब रूट. तो ये 3 3 का ख़त्म, ये a इज इक्वल टू 1. ये हमारा आंसर आ गया, 4/3 आंसर है. सही है. ये इसका क्यूब रूट आ गया, तो a इज इक्वल टू 4 आंसर है.
पार्ट नंबर 7 है कि a पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब हम देखेंगे जिस पे भी पावर 0 हो वो इज इक्वल टू कितने का होता है, 1 के इज इक्वल टू। 1000 पे जी पावर 0 हो, 10,000 पे, जितने पे भी पावर 0 वो इज इक्वल टू 1 के होता है। तो हम दोनों साइड पावर 0 देंगे, इस साइड भी और 1 को ऊपर भी पावर 0 दे देंगे, तो बेस पावर ख़त्म हो जाएंगे। तो a इज इक्वल टू हमारा 1 ही होएगा, आंसर है ये हमारा। अब पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अब हमने देखना क्या है कि 55 पावर y इज इक्वल टू 55। अब 55 इस पे भी पावर 1 है, तो वो बेस आपस में ख़त्म हो जाएंगे, y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा हमारा। ये भी इसका आंसर इजी है ये आखिर वाले। लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 9 कह रहा है कि 64 पावर x अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। अब 64 का हम क्यूब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 8 स्क्वायर ज़रबिया x अपॉन 2, ये 2 ख़त्म हो जाएगा, ये 8। तो अब क्या है, 8 के ऊपर भी पावर 1 है, तो फॉर एग्जांपल ऐसे समझ नहीं आएगा, खुला करके लिखते हैं 8। अब क्या है, 8 के इस 8 के ऊपर x पावर है और इस 8 के ऊपर 1 पावर समझी जाती है, तो बेस आपस में सेम है तो ख़त्म हो जाएंगे। हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 1। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 सही